कोई भी अच्छा काम करना है, कोई शुभ काम करना है, वो स्पेसिफिक डेट पे करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये लकी नंबर है, ये लकी डेट है। कई लोग इस कदर नंबर्स को से डरते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर नंबर का कुछ भी नहीं करते। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, रूम नहीं लेंगे। इनफैक्ट शादी करते टाइम में या डेट करते टाइम में भी सबसे पहले पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा। कई कंट्रीज में, जापान में, इवन नोएडा में भी 13 नंबर की रोड्स नहीं है, 13 नंबर के घर नहीं है। 13 नंबर को लेके भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। तो राहु से सभी डरते हैं। 13 नंबर या थोड़ा सा उसमें चैलेंज होता है। 13, 26 जब भी जितने आप ये देखेंगे 8 और 4 वाले जो टोटल बनते हैं उसमें चैलेंजिंग होता है। लीडरशिप नंबर 1 हमेशा 1 नंबर पे रहेगा। 2 नंबर का है तो उसमें मून के ट्रेट्स आएंगे। सॉफ्ट होगा, रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा। चांद है, चंदा मामा जैसा उसका ट्रेट होगा। आप रोमांस भी करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। आप गाड़ियाँ खरीदेंगे तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। आप घर खरीदेंगे तो घर भी आपका एकदम लग्जरी होगा। कंपेटेबल है अगर किसी के साथ में तो वो रिलेशन, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। अगर कंपेटेबल नहीं है तो फिर वो आपको परेशान ही करेगा। हर नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो लोग आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो हमेशा विजिबिलिटी चाहिए होगी, उसको अंधेरा नहीं पसंद होगा। अंधेरे में आप देखेंगे कई सूर्य वाले जो बंदे होते हैं या लड़कियां होती हैं वो कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोते। वो हमेशा, अगर आप भी लाइट जला के सोते हैं तो आप हो सकता है कि सूर्य के नंबर से आते हो। अगर 1 नंबर और 8 नंबर की पार्टनरशिप है काम में, बिजनेस में, रिलेशन में, तो या तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, या सूर्य जो है वो पिटेगा, या 8 जो है वो मतलब उनकी लड़ाई झगड़े हमेशा रहेंगे। ईगो तो आप समझिए कि बहुत ही गंदा होता है इन लोगों का। लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिनकी नंबर 2 वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ओवर इमोशनल है। अब मान लीजिए राहु वाला कोई इंसान है, वो क्या ऐसे चेंजेस करेगा? वो तो इल्यूजन्स क्रिएट कर ही रहा है ना, डाउट्स कर ही रहा है, तो फिर चेंजेस क्या करेगा वो? शुक्र कहता है हर रोज डेट करो। शुक्र कहता है एक पार्टनर पे लॉयल मत रहो। शनि कहता है मैं तो एक ही पार्टनर पे लॉयल रहूँगा। अगर सरल शब्दों में करो तो 8 नंबर वालों के लिए बम्बल, टिंडर, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स ये नहीं बनी। ये 8 नंबर तो सभी के लिए खतरनाक है, राहु को छोड़। हमारी लाइफ में नंबर्स कितने इम्पैक्टफुल हैं? हमारा डेट ऑफ बर्थ, बर्थ एनिवर्सरी अलग अलग नंबर्स को डिनोट करते हैं। ऐसे में न्यूमरोलॉजी आपके जीवन को कितना इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से इफेक्ट करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ है मनीष शाह जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मनीष जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू भावना जी। मनीष जी, नंबर्स जो है ना, आसपास बहुत सारे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। कुछ स्पेसिफिक डेट्स ऐसी होती हैं जिस पे हम अगर लाइफ में कोई भी अच्छा काम करना है, कोई शुभ काम करना है, वो स्पेसिफिक डेट पे करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये लकी नंबर है, ये लकी डेट है। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या और कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? सो नंबर्स 1 to 9 सभी हम लोग उसी में, नंबर्स सबको डराता है, सबको घबराता है। मैथ्स से लोग डरते हैं क्योंकि नंबर्स होते हैं, उसमें इतनी एनर्जी होती है, इसीलिए लोग घबराते हैं। लेकिन जो नंबर्स को समझ गया, जिसने नंबर्स को अपने साथ में इनहेरिट कर लिया, वो जंग जीत जाता है। तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन आज जो मैंने इतने दिनों में पढ़ा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज सो पावरफुल बिकॉज 1 to 9 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स के 9 नंबर हैं। और हर नंबर, हर प्लैनेट एक आदमी के, जो हम जैसे आए हैं, मेरा 1 नंबर है, आपका 1 नंबर है, उसके ट्रेट्स जो हैं उस नंबर के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कई लोग इस कदर नंबर्स को से डरते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर नंबर का कुछ भी नहीं करते। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, रूम नहीं लेंगे। इनफैक्ट शादी करते टाइम में या डेट करते टाइम में भी सबसे पहले पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, आई डोंट नो ये लोगों का डाउट है या क्या है, बट 13 नंबर के तो कई कंट्रीज में, जापान में, इवन नोएडा में भी 13 नंबर की रोड्स नहीं है, 13 नंबर के घर नहीं है। 13 नंबर को लेके भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। इट्स नॉट 13, इट इज 4 4, बेसिकली। हाँ। सो 4 राहु का नंबर होता है। और राहु तो वो हैं जिन्होंने देवताओं का अमृत तक जो है वो लेके भाग गए थे। फिर विष्णु जी आए और फिर उन्होंने उनका गला काटा। उसके बाद केतु और राहु 2 बने। तो राहु से सभी डरते हैं। 13 नंबर या
थोड़ा-सा उसमें चैलेंज होता है। 13 26 जब भी जितने आप ये देखेंगे 8 और 4 वाले जो टोटल बनते हैं, हुँ। उसमें चैलेंजिंग होता है क्योंकि राहु जो है वो राहु के ट्रेट्स इन नंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं मूलांक की, डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप अपने आप को आपको ज्योतिषी आती नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, आप छोड़िए आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन आज आपके इस शो से और इस कन्वर्सेशन से मुझे लगता है कि लोग जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है वो भी बता सकेंगे कि मेरा हो सकता है कि डेट मूलांक ये होगा, क्योंकि हम ट्रेड्स की बात करेंगे। आप ओके। अपने ट्रेड्स को मैच करिए इन नंबर्स के साथ में और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं नंबर्स जो हैं ये मेरे ज़िंदगी में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरी डिसीजन मेकिंग में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मूलांक की बात आप कर रहे हो, सो 1 से 9 तक अलग-अलग लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसका मूलांक कौन-सा है? हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हुँ। और ये कई लोग जो जानते हैं जिनमें हुँ। क्यूरियोसिटी आती है वो थोड़ा बहुत पढ़ के अब तो एआई आ गया है, गूगल हो गया है, सब कुछ आप पता कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत सरल भाषा में करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 नंबर 1 से लेकर और हुँ। 30-31 तक आप उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो वो आपका सोल नंबर बनता है, ओके। इसे मूलांक कहते हैं। हुँ। तो मूलांक मतलब आप जिस डेट पे आए उस डेट पे आपका वो डेट फिक्स था, वो ट्रेट आपके पास में आने थे, चाहे वो आपके पिछले जन्म के कर्म हो या उससे पिछले जन्म के कर्म हो या आपका कोई डेथ हो। तो अगर आप किसी डेट पे पैदा हुए हैं तो ये भी प्री डिफाइंड था, ये आप लेकर ही आए हैं। सो 1 से लेकर 31 तक के सभी नंबर्स को अगर आप 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो हुँ। 1 टू 9 के बीच में फॉल करेंगे। जैसे मैंने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के अराउंड चलता है। हुँ। 1 नंबर किसी का है तो उसमें सूर्य के ट्रेट्स आएँगे। लीडरशिप नंबर 1 हमेशा 1 नंबर पे रहेगा। 2 नंबर का है तो उसमें मून के ट्रेट्स आएँगे। सॉफ्ट होगा, रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा, चाँद है, चंदा मामा जैसा उसका ट्रेट होगा। हुँ। 3 नंबर है तो उसमें गुरु के ट्रेट आएँगे। वो टीचर भी हो सकता है, उसको ज्ञान दे रहा है, टीचर नहीं है तो बैठे-बैठे क्रिकेट पे ही ज्ञान दे रहा है। होते हैं ना अच्छा। कई लोग बैठ के ज्ञान बहुत होता है उनके पास लेकिन वो देते रहते हैं, वो 3 नंबर वाले मिलेंगे आपको। 4 नंबर अभी-अभी हमने बात करी थी राहु राहु। का है। राहु आपको कन्फ्यूज़न देगा, आपको सपने दिखाएगा, पूरे भी कराएगा, अचानक पैसे भी देगा। हुँ। आपके पास चाहे छोटा चंकी आए, ₹100 ₹200 जैसे-जैसे काम होता है, हुँ। किसी के पास करोड़ों आते हैं, किसी के पास 100-200 आते हैं, लेकिन वो चंक्स में आएँगे, अच्छा। जो राहु वाले होते हुँ। हैं। 5 मरकरी, बुध, बुध को अभी-अभी रिसेंटली कुछ वो चला है कि बुध गौतम बुद्ध का भी को भी रिप्रेजेंट करता है हुँ। और वो साथ में गणेश जी को, बुद्धि को, विजडम को, कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, बातचीत आप अच्छी करते हैं, आप लिखते अच्छा हैं, बोलते अच्छा हैं, मैनेज अच्छा करते हैं, तो आप 5 नंबर से आते हैं, आपका नंबर 5 होगा। 6 नंबर जो है ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसमें आप ये देखिए 6 नंबर फ़िल्म इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट, 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 लग्ज़री, वीनस। ओके। शुक्र अगर आपका 6 नंबर है, शुक्र में है तो आप किसी न किसी डोमेन में, चाहे वो कोई भी आपका लाइफ़ का एस्पेक्ट होगा, उसमें आप रहेंगे विलासितापूर्ण ही। आप रोमांस भी करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। आप गाड़ियाँ खरीदेंगे तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। आप घर खरीदेंगे तो घर भी आपका एकदम लग्ज़री होगा। 6 नंबर का वैसे ट्रेट होता है, इनकी एक अलग चार्म होता है। हुँ। 7 नंबर केतु का नंबर होता है। केतु हेडलेस है, उसमें दिमाग नहीं होता केतु में, लेकिन केतु में दिमाग लाने की और बुद्धि को बढ़ाने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। वो स्पिरिचुअल हो जाता है एक टाइम के बाद। डिटैचमेंट देता है? और डिटैचमेंट पूरी करा के देता है। ओके। कभी भी हम ऐसे गलत सोचते हैं कि केतु डिटैच करता है, हुँ। केतु पहले वो पूरा करवाता है। जैसे अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक हैं, आपको हुँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हुँ। तो वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा। अगर आप इमोशनल हैं तो वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा कि आप रो पीट के खुद ही थक के छोड़ देंगे। अब मेरे आंसू सूख गए हैं, माँ अब मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा। अमिताभ हुँ। बच्चन का एक बड़ा वो है, रो रो के मेरे आंसू सूख गए।
अगर वो खुश करेगा तो एक लेवल तक खुश कर देगा कि फिर आपके पास में उससे बड़ा कुछ खुशी हो ही नहीं सकती, आप उसको भी छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। तो डिटैचमेंट वो लोगों से नहीं कराता, डिटैचमेंट वो रिश्तों से नहीं कराता, वो आपकी जो सोल पर्पस है वो पूरा करवाएगा और फिर आपको डिटैच करेगा, उस चीज से डिटैच करेगा, उस फीलिंग से डिटैच करेगा। अच्छा। 8 नंबर शनि का है। शनि जो है वो कराते हैं मेहनत, घसीट घसीट के आपको, रुला रुला के, जितने भी आपके पुराने पाप हैं, इस टाइम के पाप हैं, जो भी आपने किया है, शनि ये कहते हैं और 8 नंबर वाले भी ये कहते हैं, सोचते हैं कि यार मैं इसको कंप्लीट कर दूं। दो ही तरह के लोग मिलेंगे 8 नंबर में। एक मिलेंगे जो घसीट घसीट के धीरे धीरे डिले चल रहा है, सोते रहेंगे या डिले करेंगे हर काम में। आप उनको कोई काम बोलेंगे तो वो थोड़ा सा डिले करेंगे। और दूसरे होते हैं जो कर देंगे, आज मुझे करना है ये काम तो मैं आज ही कंप्लीट करके ही सोऊंगा, नहीं तो नहीं सोऊंगा। ये 8 नंबर के ट्रेट होते हैं। तो जो करके सोते हैं उनको शनि बहुत देते हैं, जो डिले करते जाते हैं उसको शनि रोकते जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ये डिले करते हैं, डिलेड रिस्पॉन्स, लोगों से कम बात करना, कटना, जो आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं वो ये वाले ट्रेट में आती हैं। ये लोग भागते हैं। और एक होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, मेहनती होते हैं, कुछ भी आप इनसे काम करा लो ये आपको तुरंत हाँ बोल देंगे, हाँ मैं चलता हूँ। एंड्योरेंस बहुत होता है इनमें। 9 नंबर जो होता है वो होता है मंगल का। तो मंगल भवना मंगलहारी। तो जिसका 9 नंबर है, 9 नंबर लास्ट नंबर नहीं है, 9 नंबर है जो 1 to 8 सफर करके आ चुका है, उसने उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी ग्रह को एम्पावर करने की, स्ट्रेंथ देने की पावर होती है। 9 नंबर के पास में आप अगर पर्सनली देखेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, आप हर काम को करते हैं और मंगल देता बहुत है अगर अच्छा है तो। कंपेटेबल है अगर किसी के साथ में तो वो रिलेशन, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। अगर कंपेटेबल नहीं है तो फिर वो आपको परेशान ही करेगा। कंपेटेबिलिटी पे भी, जैसे नंबर की कंपेटेबिलिटी डिस्कस नहीं करते हैं लोग जनरली, हम लोग ग्रह कुंडली मिलाते हैं या हम लोग बस गुण मिलाते हैं। चेहरा क्या देखते हो, तो ग्रह में उतर के भी देखो ना, नंबर में भी उतर के देखो ना, वो वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं करते हैं। जबकि अब धीरे धीरे आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे ये लगता है कि नंबर्स भी अगर आप अपने जीवन में देखना शुरू करें, पार्टनर्स के साथ अलाइन करके देखना शुरू करें, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कलीग हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे से खुद का बिहेवियर सही कर सकते हैं।